नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक खास वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में आईटी सेक्टर पर। और यह वीडियो काफ़ी ज़रूरी होने वाली है। और अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं या आईटी सेक्टर के किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए। बात करें आईटी सेक्टर की तो काफ़ी समय से अगर हम यहाँ की भारतीय बाजारों में देखें या अपनी आईटी कंपनियों को देखें तो स्टॉक्स कोई अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिले। और वहीं बात करें अमेरिका की तो अमेरिका की कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें आईटी सेक्टर में तो अमेरिका की जो कंपनी है उनकी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वह भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और वहीं उसके उल्टे अगर हम बात करें भारतीय आईटी कंपनियों की तो इनकी ग्रोथ भी कहीं ना कहीं हमें वीक होती हुई नजर आ रही है और उसका असर हमें इनके स्टॉक्स पर भी देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपके मन में सवाल हो सकता है कि आखिर इन कंपनियों की ग्रोथ क्यों नीचे आती हुई देखने को मिल रही है और ऐसे में आपको किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किन स्टॉक्स से आपको बचना चाहिए। तो आपको इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल पाए कि आपको आईटी सेक्टर में किन स्टॉक्स में काम करना चाहिए। बात करें निफ्टी आईटी की तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज भी निफ्टी आईटी में हमें 0.79% की गिरावट देखने को मिली है। और अगर मैं आपको इसके एक साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो निफ्टी जो आईटी इंडेक्स है यह 14.5% से नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में बात करें आईटी सेक्टर की तो कोई अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को नहीं मिला है। और मैं अगर आपको दिग्गज कंपनियों को दिखाऊं तो आप टीसीएस को देखिएगा। टीसीएस को अगर हम देखें एक साल में तो टीसीएस 32% से ज्यादा गिरावट में देखने को मिल रहा है। और टीसीएस की अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। तो ऐसे में आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आईटी सेक्टर में इस समय काफी प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में एक रिपोर्ट भी हमें आती हुई देखने को मिल रही है। बात करें इस रिपोर्ट की तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इन स्टॉक्स में गिरावट के पीछे क्या खबर हमें काम करती हुई देखने को मिल रही है या किन कारणों से यह स्टॉक्स गिरावट में देखने को मिल रहे हैं और आपको किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें वहीं दूसरी कंपनी की तो इन्फोसिस भारत में आईटी सेक्टर में दूसरे नंबर की कंपनी हमें देखने को मिलती है। और एक साल की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो यह स्टॉक भी लगभग 21% नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में निवेशकों की चिंता आईटी सेक्टर को लेकर के बढ़ती हुई देखने को मिल रही है कि आखिर इस समय आईटी स्टॉक्स में क्या किया जाए। वहीं बात करें तीसरे नंबर की कंपनी की तो एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। एचसीएल टेक्नोलॉजी को आप देखेंगे तो यह हमें कम गिरावट में देखने को मिला है, लेकिन 12.5% तक की गिरावट हमें तो इसमें भी देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपके मन में जो सवाल है उनके जवाब मैं आपको आगे दूंगा, बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करें आईटी सेक्टर पर तो जो हमें रिपोर्ट आती है देखने को मिल रही है यह एचएसबीसी की तरफ से देखने को मिली है। और आईटी सेक्टर में जो गिरावट के पीछे कारण है तो इस पर जो इसकी धीमी ग्रोथ है इसके पीछे एचएसबीसी ने 2 मुख्य कारण बताए। अगर हम बात करें पहले कारण की तो यह स्ट्रक्चरल कारण है और दूसरे की अगर हम बात करें तो यह साइकिल कारण है। बात करें पहले कारण की तो मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। बात करें स्ट्रक्चरल कारण की तो इसमें 2 चीजें हैं। अगर हम पहला देखें तो जो बेहतर प्रोडक्टिविटी है यह आईटी सेक्टर में अब जो काम करने के तरीके हैं यह बहुत तेजी से बदल रहे हैं। पुराने जो सिस्टम है ये क्लाउड में जा रहे हैं। और बात करें तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो वजह से काम जल्दी और सस्ते में हो रहे हैं। इससे कंपनियों को कम लोगों और कम समय में ज्यादा काम मिल रहा है और जिससे कि आईटी कंपनियों की कमाई पर असर पड़ा है। तो फ्रेंड्स, बात करें हमारे यहाँ की जो आईटी सेक्टर की कंपनियां ये अपने आप को समय की हिसाब से नहीं बदल पाएंगे। और बात करें वहीं अमेरिकी कंपनियों की तो जब से यह एआई आया है तब से हमें यहाँ के जो आईटी सेक्टर है इस पर बड़ा असर देखने को मिला है। और फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो आपको जो टॉप आईटी कंपनियां देखने को मिलेंगी वह सिर्फ यूएसए से देखने को मिलेंगी, या कहा जाए तो हमारे यहाँ पर आईटी सेक्टर में टीसीएस और इन्फोसिस यह भी उनकी बराबरी नहीं कर पाए। या बात करें तो यह अभी भी पुराने सिस्टम को लेकर के चल रहे हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यूएसए की अगर हम बात करें तो यह एआई को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं या वहाँ की आईटी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा काम करती हुई देखने को मिल रही है। और दूसरा अगर हम देखें तो जीसीसीएस की जो बढ़ती भूमिका है यह भी बड़ी विदेशी कंपनियां अब भारत में अपने खुद के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बना रही है। और यह सेंटर अब ज्यादातर आईटी में खुद काम कर रहे हैं, जिससे कि भारतीय आईटी कंपनियों को मिलने वाला काम कम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यह भी एक बड़ा स्ट्रक्चरल कारण हमें आईटी सेक्टर पर काम करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि आपको पता होना चाहिए। बाजार के जानकारों का यही मानना है कि हमारे यहाँ पर जो आईटी कंपनियां हैं अगर ये अपने आप को नहीं बदल पाई या यह अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए तो आगे इन कंपनियों को बड़ी समस्या देखनी पड़ सकती है। क्योंकि बात करें जो बाहर से बड़ी विदेशी कंपनियां देखने को मिल रही है यह भी अब अपने आप को खुद के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत में बना रही है। तो फ्रेंड्स, यह इन कंपनियों के लिए एक चिंता वाली बात हो सकती है और निवेशकों को भी इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। बात करें दूसरे कारण की तो यह साइक्लिकल कारण है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो इसकी जो कंपनियां हैं भले ही अच्छा काम कर रही हैं लेकिन अभी भी वे व्यापार को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। उन्हें
टैरिफ और दूसरे जोखिमों का डर है, जिसकी वजह से वह नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने में हिचक रही है। तो फ्रेंड्स हमें यह भी एक बड़ा कारण देखने को मिल रहा है। और भविष्य कैसा रहेगा, तो इस पर HSBC का मानना है कि जब इन कंपनियों का भरोसा वापस आएगा और वह निवेश बढ़ाएंगी तो भारतीय IT कंपनियों की ग्रोथ में भी तेजी आएगी। तो हमें यह एक बड़ा कारण भी देखने को मिल रहा है। कम समय में HSBC को उम्मीद है कि 2027 तक जो भारत की IT कंपनियां हैं इनकी ग्रोथ 6 से 7% तक जा सकती है, और वहीं लंबे समय में वह 3 से 5% की सालाना ग्रोथ के अनुमान इन्होंने लगाया है। तो बात करें HSBC को, तो यह उम्मीद है कि 2027 तक भारत की जो IT कंपनियां हैं इनकी ग्रोथ 6 से 7% तक रह सकती है। और अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो यह 3 से 5% CAGR का अनुमान इन्होंने लगाया है। आशा करता हूं अब आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि IT सेक्टर पर जो हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है इसके पीछे क्या कारण काम कर रहा है। बात करें HSV की, तो इन्होंने कुछ पसंदीदा कंपनियां बताई हैं। या HSV को इस समय यह स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको यह बताना चाहूंगा किसी भी ब्रोकरेज फर्म या एक्सपर्ट की राय उनकी निजी राय होती है, आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद से लें। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा मेरी भी किसी तरह से किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो ऐसे में आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। बात करें HSV की, तो HSV ने कुछ IT कंपनियों में निवेश के लिए अच्छा बताया है। अगर हम बात करें इनमें लार्ज कैप में, तो यह LTI माइंडट्री और टेक महिंद्रा और इन्फोसिस इन सभी को बाय की रेटिंग यह देते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे इनमें आपको TCS का नाम देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो यह भी एक बड़ी चौंकाने वाली अपडेट हमें HSV की तरफ से देखने को मिल रही है। आपको इन्फोसिस और टेक महिंद्रा तो देखने को मिलेगा, लेकिन आपको TCS का नाम इनकी जो लिस्ट है इसमें देखने को नहीं मिलेगा। बात करें मिड कैप में, तो इन्होंने एम्फेसिस हेक्सावेयर को बाय की रेटिंग दी है और पर्सिस्टेंट सिस्टम को इन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है। तो आपको पता चल गया होगा कि HSV की जो पसंदीदा कंपनियां हैं यह कौन कौन सी हैं और आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जैसा कि आपको बता चुका हूँ यह HSV की निजी राय है, ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद से लें और ऐसे में आप एक्साइटमेंट में आकर के कोई गलती ना करें। अगर इसमें TCS का नाम नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि TCS स्टॉक खराब हो गया है, तो ऐसे में आप निवेश करते समय इन बातों को ध्यान में रखें। आशा करता हूँ आपको जो IT सेक्टर पर यह मैंने खास अपडेट दी है अच्छी लगी होगी और आपको IT सेक्टर के बारे में काफी कुछ पता चल पाया होगा। IT सेक्टर क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसके पीछे आखिर क्या कारण है। और वीडियो को शेयर भी कर दें, हो सकता है काफी सारे मेरे फ्रेंड्स IT सेक्टर में इन्वेस्टेड हो या IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का अपना मन बना रहे हो, तो उनको भी पता होना चाहिए कि वह IT सेक्टर में किस तरह से काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।